हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारे क्लास 10th के लिए है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं क्या टॉपिक है। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, कौन सा उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अरे कौन रखी होगी, कोई वस्तु रखी होगी। देखो कैसे उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। और इस लेंस पर किया गया रहा है, देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। जो लेंस है उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन बन रहा है, उसका फोकस बन रहा है। कौन बन रहा है, फोकस। फोकस का मतलब केंद्रित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए सारी की सारी क्या हो रही है, केंद्रित हो रही है। इसे क्या बोलूंगा मैं, फोकस बोलूंगा। और कौन है, 15 सेंटीमीटर उत्तल है, तो चिन्ह का आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। तो एफ इक्वल टू बराबर 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अरे कोई वस्तु रखी होगी, मान लीजिए यहाँ पर कौन रखी हुई है, कोई वस्तु रखी है। और वस्तु को यू से निरूपित करते हैं और उसकी दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। और वस्तु की दूरी हमेशा काय में आती है, माइनस में आती है। काय में आती है, माइनस में। तो क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखो क्या है, गिवन दैट दिया है क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी मेरे भाई, फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं, ठीक है। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर, इतनी बात समझ में आई। फिर कह रहा है वस्तु की दूरी, किसकी दूरी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी u इजकल टू बराबर कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर है। इतनी बात समझ में आई। क्या निकल रहा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब v इक्वल टू बराबर क्या, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे हम। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा सर, वही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा मेरे भाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u हो जाएगा। इसे क्या बोलूंगा मैं, सूत्र बोल दूंगा। सूत्र को मैं क्या कहता हूँ इंग्लिश में, फॉर्मूला कहता हूँ, ठीक है। समझ में आया। अब f का मान आपको पता है कितना, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना रखोगे, 1/, कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे आपके पास में ऐसी कैसी v v निकालना है, तो v को तो ऐसे ही छोड़ोगे आप, ठीक है। तो v तो ऐसे के ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस का चिन्ह। 1/u, 1/u का मतलब यानी कि वस्तु का मान कितना आपके पास में, 30 सेंटीमीटर है। वो भी काय का है, माइनस का। अब मान किसका निकालना है, v का। तो इस वाले पद को कहां लेकर के आओ, इधर की तरफ। और इस वाले पद को कहां लेकर के जाओ, इधर की तरफ। समझ में आया, इतना समझ में आ रहा है तो बताओ ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1/v, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/v। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 30। और आगे कितना हो जाएगा, 1/15। इतनी बात समझ में आई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हमें तो मान इसका निकालना है। ये तो हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा है, तो मैं इसे कहां लेकर के जाऊंगा, इधर लेकर के जाऊंगा। और ये इधर प्लस का है तो इधर किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का होगा। इतनी बात समझ में आई। तो मैं और करके क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1/v इक्वल टू 1/15, ठीक है। और माइनस के 1/ कितना हो जाएगा, 30। समझ में आया क्या, आ गया। अब यहां पर क्या करोगे, 30 को कॉमन ले, 30 को लघुत्तम ले या कॉमन ले, ठीक है। ले सकते हैं आप कॉमन, ठीक है। उससे काटेंगे तो 15 दूनी कितना, 30। माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और 30 ही कम 30 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1/v इक्वल टू बराबर 1/ कितना, 30। और मैं इसे और करके क्या करूंगा, ये कर दूंगा v इक्वल टू, यानी कि मुझे तो v का मान निकालना है, ना कि 1/v का। तो फिर क्या हो जाएगा सर, फिर ये हो जाएगा आपके पास में 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई हो तो नोट करो जल्दी से, ठीक है।
आप अपना माइंड यहीं रखोगे तो आपकी समझ में 100% आएगा मेरे भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, देखो क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी दे दी ना, लेंस दे दिया ना, तो आप लिखिए ना पहले फोकस दूरी, ठीक है। देखो सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, गिवन दैट दिया है, ठीक है। क्या दे रखा है कि लेंस की फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी जो होगी, फोकस दूरी को एफ से निरूपित करते हैं, और कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 0.2 मीटर। तो लिख दीजिए ना 0.2 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे फिर कुछ कह रहा है, मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि क्षमता ज्ञात करनी है। और कैसे, चिन्ह सहित बूझ रहा है। कैसे बूझ रहा है, चिन्ह सहित बूझ रहा है मेरे भाई क्षमता को, ठीक है। तो क्षमता P इक्वल टू बराबर क्या, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने पहले आपको फॉर्मूले सारे लिखवाए रखे हैं, ठीक है। अगर क्रम से पढ़ते हुए आओगे तो चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगेगा। और मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो भाई लाइक और सब्सक्राइब, साथ में शेयर भी कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों के पास में पढ़ने के लिए साधन नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कौन लगाएंगे, सूत्र को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला बोलते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है कि F बराबर 1/, क्या होगा, P। क्या होगा, F बराबर 1/P, ये आपका फॉर्मूला होता है। अरे भाई ये नहीं होता है, फिर सर कौन सा होता है, तेने याद नहीं करा मेरे भाई, ठीक है। होता तो आप बताते ना, क्या सर P बराबर क्या लिखो मेरे भाई, P बराबर 1/F लिखो। क्या लिखो, P बराबर 1/F लिखो, ठीक है। तो लिख दिया। अब क्या होगा, F की वैल्यू आपको पता है ना, F कितना है आपके पास में, ये दिया, ठीक है। 0.2 मीटर है। कितना है मेरे भाई, 0.2 मीटर है। तो रख दो ना, क्या 1/0.2 मीटर, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0 बढ़ेगा मेरे भाई, बढ़ेगा, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि P बराबर कितना हो जाएगा, 10/2, और इसे काटूंगा तो 5 बार जाएगा, और P बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मेरे भाई, प्लस के 5 हो जाएगा। और क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर को डी के द्वारा क्या करते हैं मेरे भाई, निरूपित करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। बस मन लगा करके पढ़ो साइंस को, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों से हमें डर के नहीं भागना है, चुटकियों में क्वेश्चन हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा माइंड यहीं रखना पड़ेगा। देखो क्या है, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। क्या करेंगे, सोल्व। गिवन डेट दिया है, क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और सोल्व भी करेंगे हाथों हाथ। एक उत्तल लेंस की क्षमता मेरे भाई, जो उत्तल लेंस है, उसकी क्षमता मेरे भाई कितनी दे रखी है, प्लस के 5D दे रखी है। यानी कि डी डायरेक्टर होता है, ये मात्रक होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्या है, क्षमता P इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा, प्लस के 5D, ठीक है मेरे भाई। आगे कुछ और भी कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। किसकी मेरे भाई, लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है कि फोकस दूरी कहाँ होगी। अर्थात क्या है कि फोकस दूरी F इक्वल टू बराबर क्या, इतनी बात समझ में आ गई। जब इतनी बात समझ में आ गई तो आप जानते हो फॉर्मूला कौन सा वाला है, सर वही वाला अभी पीछे लिखवाया था। क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, फॉर्मूला मीन्स कौन होता है, सूत्र होता है मेरे भाई, कौन होता है, सूत्र होता है, ठीक है। तो क्या होगा, P बराबर 1/F होगा। लेकिन आपको मेरे भाई क्या करना है, F निकालना है। क्या करना है, F निकालना है। जैसे F निकालोगे तो आपको पता है इसके बटे में 1 है, और तिरछी गुणा कर दोगे नहीं कि इसे इधर लेके जाओगे, इसे इधर लेकर के जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और करके आप ऐसा करोगे, क्या F इक्वल टू बराबर 1/P
हो जाएगा मेरे भाई। कोई हार्डनेस नहीं है, अगर आप सही तरीके से पढ़ोगे आपका एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक है। और देखो आगे क्या है कि मेरे भाई यहाँ पर P कितना है प्लस के, यानी कि जो आपके P है, P बराबर है किसके, प्लस के 5 के, किसके बराबर है, प्लस 5 के। ये आपका मात्रक है किसका, क्षमता का। तो यहाँ पर क्या करोगे, F इक्वल टू बराबर 1 अपॉन कितना भाई 5 रख दोगे, कितना रखोगे 5 रख दोगे। समझ में आ गया। अब नहीं कट रहा है तो क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 2 पंजे 10 यानी 5 दूनी सॉरी, ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 दूनी 10 होता है। कितना होता है, 5 दूनी 10 होता है। समझ में आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करें मेरे भाई, ठीक है। और इसके बाद मिलूंगा मैं नेक्स्ट टॉपिक में। और खुश रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है। और भाइयों को भी लेक्चर को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है।